स्वागत है आपका एचआर सॉल्यूशंस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे स्टार हेल्थ की यंग स्टार पॉलिसी के बारे में। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसका जो मोटिव है पॉलिसी का वो है यंग लोगों को कवर करना। तो देखते हैं कि क्या नया है इस पॉलिसी में। तो जैसा कि नाम से यहाँ पे साफ है कि यंग स्टार मतलब यंग लोगों के लिए है पॉलिसी। तो इसमें एंट्री एज जो है वो 18 से 40 है। बच्चों को भी इसमें कवर कर सकते हैं 91 डेज होने के बाद, और 25 तक वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड रहेंगे। उसके बाद उनकी अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो 3 लाख के सम एश्योर्ड से भी स्टार्ट है ये पॉलिसी। इंडिविजुअल बेसिस पे भी सम एश्योर्ड 5 लाख से स्टार्ट होता है फ्लोटर पॉलिसी में। फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी में ये होता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी में अकेला बंदा होता है सम एश्योर्ड को यूटिलाइज करने के लिए पूरा, बट फ्लोटर पॉलिसी में अगर 2 मेंबर्स भी होंगे तो उनके लिए भी सेम सम एश्योर्ड अवेलेबल होगा। प्रीमियम कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, तो ऐसा नहीं होता कि हाफ हो जाती है या डबल हो जाती है, वो डिपेंड करता है एज ग्रुप पर। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 1 करोड़ तक है। अच्छा, पॉलिसी में कवरेज जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक आपका सम एश्योर्ड होता है, एक आपका रिस्टोरेशन होता है और एक आपका नो क्लेम बोनस होता है। इन तीनों का जो यूसेज होता है वो अलग अलग होता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसमें पॉलिसी टर्म 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का है। 3 साल की पॉलिसी अगर आप एक साथ लेते हो या 2 साल की लेते हो तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा डिस्काउंटेड होता है। और इनकेस पॉलिसी के मिड में इंश्योरेंस कंपनी अगर प्रीमियम हाइक करती है इन्फ्लेशन की वजह से या क्लेम रेशियो की वजह से, तो वो आपकी पॉलिसी को, जब तक वो पॉलिसी आपकी चल रही है, नेक्स्ट रिन्यूअल पे ही इम्पैक्ट करता है फिर वो न्यू प्रीमियम आपको। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 साल तक का भी प्रीमियम या अगर आप पे कर सकते हो तो पे करना एक अच्छा डिसीजन होता है। इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी को छोड़ देते हैं क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इसमें प्लान जो है वो 2 टाइप के हैं, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। बेसिकली सिल्वर मतलब थोड़े से फीचर कम हो जाएंगे, गोल्ड प्लान में थोड़े फीचर ज्यादा होंगे। मिड टर्म आप इंक्लूजन कर सकते हो किसी बच्चे का या किसी और मेंबर का पॉलिसी में प्रोपोर्शनेट प्रीमियम देके। मतलब प्रोपोर्शनेट प्रीमियम का मतलब होता है अगर 365 डेज का प्रीमियम 365 रुपीज है, तो अगर 200 दिन ही बचे हैं पॉलिसी में और आपको किसी को ऐड करना है तो सिर्फ 200 दिन का प्रीमियम चार्ज होगा। अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं मिड टर्म, तो आपको मैरिज के 45 डेज में इंटीमेट करना होगा, नहीं तो फिर रिन्यूअल पे ऐड करो। अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी 45 डेज है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए 90 डेज है। मतलब 91 डेज का हो जाएगा जब बच्चा, तब ऐड हो जाएगा। जब भी कोई बच्चा ऐड होगा तो उसके एडिशन डेट से उसके वेटिंग पीरियड स्टार्ट होंगे। तो पॉलिसी लेने से पहले कोई आपको मेडिकल टेस्ट के थ्रू नहीं जाना, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। जो आप बताएंगे वही मान लिया जाएगा, बाद में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। डे केयर प्रोसीजर का इसमें एक अच्छा कवरेज है कि ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर कर रखे हैं इस पॉलिसी में ने, वैसे लिस्ट हुआ करती थी स्टार के प्लान में। कवरेज में आपके सिल्वर और गोल्ड प्लान दोनों में सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड है, तो एक अच्छी बात है। तो रूम और आईसीयू पे किस तरह की कैपिंग नहीं है, आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हो। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर्ड है, बट इसमें एक लिमिट होती है, वो आगे कहीं पे मिलेगी तो हम बताएंगे। प्री एंड पोस्ट इसमें 60 और 90 डेज है। आइडियली आजकल अवेलेबल है 60 और 180, तो वो होना चाहिए था। ई मेडिकल ओपिनियन है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से तो इनके थ्रू आप ई मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं फ्री में। तो अगर आप ई मेडिकल ओपिनियन लेते हैं तो उसे क्लेम नहीं माना जाएगा, तो इसलिए आपका नो क्लेम बोनस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस आर सब्जेक्ट टू द लिमिट्स, तो उसमें कुछ लिमिट्स होंगी। उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमारा पॉलिसी वर्डिंग रीड करो। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप, अगर आपने ये पॉलिसी ले रखी है 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की या 15 लाख से ऊपर की, तो ये इसमें कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप्स हैं 1500, 2000, 3000, 3000, 4000, 3500, 5000, इतने तक का फ्री हेल्थ चेकअप ले सकते हो हर साल, चाहे आपका क्लेम आए या ना आए। कई हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि 2 साल में या 3 साल में एक बार ही हेल्थ चेकअप देते हैं, या फिर अगर आपका क्लेम आ गया तो हेल्थ चेकअप नहीं देते हैं। और ये हेल्थ चेकअप आप रिन्यूअल करने के बाद ही ले सकते हो। नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर रहे हो तो देंगे, वरना अपने आप कराओ। तो ये भी आपको कोई क्लेम नहीं होता, ये सिर्फ आपका फ्री हेल्थ चेकअप है। आपके नो क्लेम बोनस को या आपके सम एश्योर्ड से डिडक्ट नहीं होगा ये। यहाँ पे बात आ गई रिस्टोरेशन की, तो इसमें 100% रिस्टोरेशन मोस्टली 100% ही होता है हर प्लान में। तो एक अच्छी बात इसमें यह है कि रिस्टोरेशन अगर आप पार्शियली यूज भी करोगे अपने सम एश्योर्ड को, तो भी आपको रिस्टोरेशन अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट क्लेम पे। रिस्टोरेशन आपकी अमाउंट जो होती है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती है, वो वहीं पे खत्म हो जाती है उसी साल में, आप चाहे यूज करें ना करें। और रिस्टोरेशन यहाँ पे आप मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराई है, आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड, आपने 5 लाख की मॉडर्न ट्रीटमेंट करवा ली, अब आप नेक्स्ट क्लेम पे रिस्टोरेशन को यूज कर सकते थे वैसे नॉर्मल प्लान में, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में आप रिस्टोरेशन यूज नहीं कर सकते। और नो क्लेम बोनस यहाँ पे मिलता है 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो 20% मतलब 1 लाख रुपीज आपको नो क्लेम बोनस देंगे हर नो क्लेम वाले ईयर में। और मैक्सिमम 100% मतलब आपकी पॉलिसी को डबल होने में 5 साल लग जाएंगे, जबकि ऐसे प्लान हैं जिनमें 1 साल में या 2 साल में भी आपकी पॉलिसी डबल हो जाती है नो क्लेम बोनस से। अगर रोड एक्सीडेंट में आपको कुछ क्लेम लेना पड़ता है तो आपको 25% सम एश्योर्ड का एक्स्ट्रा क्लेम आपको मिल जाएगा, और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है
तो आपका रोड एक्सीडेंट अगर क्लेम है तो आपको 12.5 लाख रुपए तक का भी क्लेम मिल जाएगा। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आपने हेलमेट पहना होना चाहिए, या फिर अगर आप पीछे भी बैठे टू व्हीलर में तो भी आपने हेलमेट पहना होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए पुलिस के थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू आपके पास। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट 25% का आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। और इस केस में आप रिस्टोरेशन को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ठीक होके आ गए और आपको दोबारा से उसी के कंटिन्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए आपको दोबारा एडमिट होना पड़ा तो आप रिस्टोरेशन यूज़ नहीं कर सकते इसमें। डे केयर में भी आप ये यूज़ नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, इसके लिए एडमिशन चाहिए होगा आपको 24 आवर्स का। रोड एक्सीडेंटल इंजरी का अगर आप क्लेम लेते हो तो 25% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपका नो क्लेम बोनस को ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो आम सी बात है, करेगा ही करेगा क्लेम लोगे तो ये वेलनेस पॉइंट्स अर्न करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, जो कि ऐप के थ्रू ट्रैक होती है। जितने पॉइंट्स आप एवरेज अर्न कर लेते हो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, बट ये जनरली कोई करता नहीं है। तो इस पॉलिसी में आपका डिलीवरी एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, जिसमें आपको 30,000 रुपये पर डिलीवरी पैसे मिलेंगे। और इसमें आप 2 बच्चों की डिलीवरी के 30,000 रुपये ले सकते हो। और सेकेंड डिलीवरी में आपका बीच में गैप 2 ईयर्स का होना चाहिए। और पहली डिलीवरी आप 36 महीने के बाद, मतलब 3 साल होने के बाद चौथे साल में ले सकते हो। तो बहुत कोई रेयर ही केस में इसको डिलीवरी के पर्पज से लेगा पॉलिसी को, क्योंकि 3 साल के बाद डिलीवरी कवर करता है ये। और ये जो 3 साल है, इस 3 सालों में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस पॉलिसी में कवर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने पॉलिसी ले रखी थी पहले से और शादी के बाद उसको वाइफ को ऐड कराया और उसे लगा कि 3 साल हो गए हैं तो अब क्लेम मिल जाएगा। दोनों को ऐड होने के बाद 3 साल होने चाहिए। इसमें आपको हॉस्पिटल कैश भी मिलता है। हॉस्पिटल कैश होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्टिन्यूएशन में 7 डेज अगर आप एडमिटेड रहते हो तो आपको 6 दिन के पैसे मिलेंगे, 1,000 रुपीज़ पर डे। और अगर आप 8 डेज एडमिटेड रहते हैं तो आपको 7 डेज के मिलेंगे, 1 डे डिडक्टेबल है, तो मैक्सिमम 7 डेज के मिलेंगे। और 1 साल में आप 2 बार ही ऐसा हॉस्पिटल कैश ले सकते हो अगर आप 2 एडमिट होते हो हॉस्पिटल में। तो ये 7-7 हज़ार का 14,000 रुपये तक का मैक्सिमम बेनिफिट आप इसमें ले सकते हो। ये एक एडिशनल बेनिफिट है बस। और ये अपार्ट फ्रॉम बेसिक सम एश्योर्ड है, मतलब जो आपका सम एश्योर्ड है उसके अलावा है ये 14,000। तो एक एडिशनल स्पेशल फीचर है इसमें कि अगर कोई इंसान 36 साल की उम्र में इस पॉलिसी को ले लेता है, 36 साल से पहले ले लेता है इस पॉलिसी को और कॉन्टिन्यूसली रिन्यू करता रहता है विदाउट एनी ब्रेक, तो जब वो 40 साल का होगा तब उसको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। बट वो डिस्काउंट भी उस प्रीमियम पे नहीं होगा एक्चुअल पे, उस पर भी हो सकता है अगर वो सेम सम एश्योर्ड कोई कंटिन्यू करता है। अगर वो सम एश्योर्ड इंक्रीज करा देता है तो जो उसने इंसेप्शन पे जो सबसे पहला सम एश्योर्ड लिया होगा उसके जो प्रीमियम होगा उस पर 10% मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कैच है, ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बाद में इंसान कहता है कि मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली थी बट अब मेरी 10 लाख की, तो 10 लाख पे ही मुझे 10% का डिस्काउंट मिले 10 लाख के प्रीमियम पे। बट अगर आपने पॉलिसी हमें 5 लाख से स्टार्ट करी थी तो 5 लाख के प्रीमियम पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 40 पहुंचने पे। और थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड इनकी कैलकुलेशन, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी ली थी फिर बाद में उसमें कोई मेंबर ऐड किया था तो वो सब समझने की जरूरत नहीं है, वो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बाकी एक्सक्लूजन्स हैं ये सारी पॉलिसीज में ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। इन एक्सक्लूजन्स के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें एक्सक्लूजन की बात करेंगे। तो 30 डे का वेटिंग पीरियड होता है जिसमें आपका अगर कोई फीवर इन्फेक्शन आ गया तो वो कवर्ड नहीं होता, एक्सीडेंटल क्लेम्स ही कवर्ड होते हैं इसमें। और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप एडमिट होते हो, सिर्फ टेस्ट कराते हो और ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो भी वो कवर नहीं होगा। ट्रीटमेंट लेने पे ही आपके टेस्ट और कंसल्टेशन कवर होती है। अगर आप रेस्ट करने के लिए, पर्सनल केयर के लिए एडमिट होते हो तो वो भी कवर नहीं होगा आपका। और टर्मिनली इल हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग, या फिर आप स्पिरिचुअल नीड्स के लिए एडमिट होते हो साइकोलॉजिकली, तो भी ये आपके ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होती। यहाँ पे ओबेसिटी, वेट कंट्रोल की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी इसमें कवरेज है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि सर्जरी डॉक्टर के द्वारा आपको एडवाइज्ड हो, 18 ईयर्स अबव होना चाहिए सर्जरी के लिए एटलीस्ट, BMI 40 से ऊपर होना चाहिए। जेंडर चेंज कराने की ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते पॉलिसी से, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी नहीं ले सकते एक्सेप्ट अगर आपका एक्सीडेंटल केस है तो, या फिर बर्न का केस है या कैंसर की वजह से है। तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं होती, बट एक्चुअली होती है, बट एक्सीडेंटल बर्न और कैंसर के केसेस में। आप कोई हजार्डस एक्टिविटी कर रहे हो, एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो, उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई तो भी कवर नहीं होता।
बाकी इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है, ये सब एग्जाम्पल है, बट कोई भी एक्टिविटी जो आप एडवेंचर के लिए कर रहे हो या फिर आप खुद रिस्क लेके कर रहे हो तो वो कवर नहीं होती इसकी ट्रीटमेंट। ब्रीच ऑफ लॉ मतलब किसी का मर्डर करने के उसने आपको ही इंजर कर दिया तो उसकी ट्रीटमेंट कवर नहीं होगी। या कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, वो करते हुए आपको इंजरी हो गई तो वो कवर नहीं होती। बाकी जो पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो रिन्यूअल की ड्यू डेट होती है उसके बाद भी आपको 30 डेज मिलते हैं ग्रेस पीरियड के लिए, जिसमें आप प्रीमियम पे कर सकते हो, बट ड्यूरिंग दैट 30 डेज अगर आपका क्लेम आ जाता है तो क्लेम पेएबल नहीं हो सकता। और वो क्लेम अगर थोड़ा ज़्यादा सीरियस है तो कंपनी आपको रिन्यूअल भी आपका डिनाई कर सकती है। उसके बाद डिस्काउंट जो वेलनेस वाला था वो बता ही दिया था 10%, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिसी इंक्लूडिंग प्रीमियम रेट्स। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये होता है कि क्लेम रेशियो बढ़ जाती है तो प्रीमियम हाइक हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये कर सकते हैं, बट उनको अप्रूवल लेना पड़ता है IRDA का। अगर IRDA ने अप्रूव कर दिया तो वो प्रीमियम या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं IRDA के अप्रूवल के साथ में। तो आपको 3 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप अगर उस पर अग्री नहीं करते हो आप पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं रिन्यूअल डेट पे या उससे 1 महीने पहले। रिवीजन इन सम एश्योर्ड, अगर सम एश्योर्ड आपने लिया है वो कम या ज़्यादा करवाना है तो वो आप करवा सकते हो रिन्यूअल के टाइम पे। अब वो डिपेंड करेगा कंपनी उसको अलाउ करती है या नहीं करती, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्लेम्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। फ्री लुक पीरियड होता है 15 डेज का। अगर आपने पॉलिसी ले ली है और 15 डेज में आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फ्री लुक में उसे कैंसिल करवा सकते हैं, आपका पूरा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। बाकी ये है कि कैंसिलेशन अगर आप कितने पीरियड में करवाते हो उसके हिसाब से आपको क्या प्रीमियम वापस मिलेगा उसकी डिटेल्स है, बट अगर आपको कैंसिल ही करानी है तो 15 डेज में ही करवा लीजिए। ये सारी इलस्ट्रेशन दे रखी है प्रीमियम कैलकुलेशन पे। ये रेट चार्ट डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, 1 एडल्ट है या 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड है या 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड है, सम एश्योर्ड क्या है, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है। उसके बाद आप इसमें 18% GST ऐड करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है प्रीमियम रेट्स चेंज हो जाए या फिर GST इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो उसके हिसाब से फाइनल प्रीमियम जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। बाकी फिर प्रीमियम इसमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर भी हैं, उनमें डिस्काउंट्स भी होते हैं। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रीमियम पेइंग टर्म, कौन सा फैमिली साइज आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। कई बार क्या होता है कि अगर 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड की फैमिली है तो आप 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के 2 प्लान भी ले सकते हो, तो वो कई बार चीपर भी पड़ता है और कवरेज आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो इस प्लान की खासियत ये है कि इसमें यंग लोगों के लिए प्लान डिज़ाइन किया गया है, तो 40 से ऊपर जो है वो उनके लिए ये प्लान है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक लिमिटेड कैटेगरी के लिए है जो 18 से 40 इयर्स की एज में फॉल करते हैं, और उनको डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे अगर वो कॉन्टिन्यूसली 4 साल तक इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, 36 to 40 एटलीस्ट। प्रीमियम इसका थोड़ा लोअर साइड पे ही है कंपटीशन से, बट फीचर्स भी थोड़े लो साइड पे ही हैं। जैसे हमने प्री एंड पोस्ट का देखा कि 60 और 90 था। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में इनकी लिमिटेशंस हैं, तो कुछ कुछ कवरेजेस ऐसी हैं जो थोड़ी सी लिमिटेड है। तो अगर आप थोड़ा सा लो प्रीमियम की साइड पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसको ले सकते हैं अगर आपकी एज 40 से कम है तो। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा एक पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है, तो वो आप फिर स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन अगर आप कोई और प्लान है ज़्यादा आपको बेटर लगता है, अफोर्डेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। बट एटलीस्ट अगर आप इंश्योरेंस के सर्कल के अंदर नहीं हैं, आप इंश्योर्ड नहीं हैं, तो आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके पहले एटलीस्ट अपने आप को इंश्योर कर लें। बाकी फीचर्स जो हैं वो आगे स्टडी करके आप फिर स्विच कर सकते हैं प्लान को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई इसमें क्वेरी है तो कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इस वीडियो में, तो अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।